दोस्तों हार्ट अटैक, वर्क स्ट्रेस, कार्डियक अरेस्ट, ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के पायलट्स के डेथ का। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जहां इंडियन पायलट्स को 3 फ्लाइट लेने चाहिए, वहां वो 6 फ्लाइट्स हैंडल कर रहे होते। देखो पायलट्स का काम आसान नहीं होता। जब फ्लाइट जमीन से ऊपर की तरफ उड़ती है तब बॉडी में पड़ता है जी फोर्स, और जब कोई आदमी 3 बार से ज्यादा बार इन चीजों से एक्सपोज हो तो हार्ट और ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यही वो एग्जैक्ट रीजन है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये ऑर्डर किया सारे एविएशन सेक्टर के प्लेयर्स को कि आप FDTL नॉर्म्स फॉलो करें, इन्हें इंप्लीमेंट करें। इसकी वजह से एविएशन में जो भी प्लेयर है उन्हें और पायलट्स को हायर करना पड़ता है, और जहां ही अपना प्रॉफिट ज्यादातर कॉस्ट कटिंग करके कमाते हैं वो हैम्पर होता है। और सर कॉस्ट कटिंग तो इंडिगो ने इतनी कर रखी है कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सीट का साइज हो गया बहुत छोटा, और अब अगर सीट को रिक्लाइन भी करो तो पीछे वाले पैसेंजर को टच हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि DGCA के रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिगो या और कंपनीज को टाइम नहीं मिला, इन्हें प्रॉपर टाइम दिया गया। और चलो नहीं मिला तो कम से कम 200 फ्लाइट कैंसिल होते, 300 फ्लाइट कैंसिल होते, 400 फ्लाइट कैंसिल होते, 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी। इसका मतलब ये है कि ये एक्शन इंडिगो की तरफ से डेलिबरेटली किया गया, ये जानबूझकर किया गया एक एक्शन है जिससे सरकार पर दबाव बना सके कि वो अपना जो भी रूल उन्होंने आगे रखा है वो वापस ले ले। और एग्जैक्टली सरकार को ये करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इनके 10% फ्लाइट को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। पहले ये 5% था। इंडिगो के शेयर प्राइस मेरे दोस्तों बुरी तरह क्रैश कर चुके हैं। लेकिन जो पैसेंजर्स के साथ हुआ, इट वॉज अ कंप्लीट हरासमेंट। आपको पता है जब पैसेंजर्स वहां पहुंचे तो उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने अपना बैगेज काउंटर पर लोड कर दिया, उसके बाद कहते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और फिर वो अपने बैगेज के लिए परेशान। अगर फ्लाइट कैंसिल करनी थी तो नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते थे। जब लोग वहां पहुंच गए तो फूड प्राइसेस बढ़ चुके थे, पानी 180 रुपए का मिल रहा है, और आसपास के जितने भी होटल्स थे उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए, टैक्सी वालों ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं एविएशन में उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर जो हरासमेंट हुआ वो पैसेंजर्स का ही हुआ। और सबसे बुरा तो ये दोस्तों, जब पैसेंजर्स परेशान होकर अपने रिफंड की बात करने के लिए इंडिगो के एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं तो उनका AI जैसा एक प्रॉम्प्टेड रिप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि अपने मार्केट डोमिनेंस का इंडिगो ने बहुत अच्छी तरह फायदा उठाया। जिन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास प्रॉपर टाइम था, उन्होंने उन रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा दोस्तों, आप मुझे फॉलो करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।